दुनिया में अब तक जितने भी लायंस हुए हैं उनमें से सबसे बेरहम लायन अगर कोई था तो वो था मिस्टर टी। मिस्टर टी और उसकी गैंग ने एक साल में ना केवल 100 से भी ज्यादा शेरों को खत्म किया था बल्कि 8 प्राइड पर कब्जा भी कर लिया था। एक बार की बात है जब मिस्टर टी का भाई एक लायनेस से मेटिंग कर रहा था तभी वहाँ मिस्टर टी भी आ गया और वो भी उस लायनेस से मेटिंग करना चाहता था। अब यहाँ लायनेस थी एक और लायन थे 2, जिसके चलते दोनों भाई आपस में कोई फैसला नहीं कर पाए, जिसके बाद इन 2 भाई ने मिलकर उस शेरनी को ही खत्म कर दिया। यहाँ उस शेरनी पर सबसे पहले हमला मिस्टर टी ने ही किया था। मिस्टर टी ने उस शेरनी को न केवल जान से मार डाला था बल्कि उसे मारने के बाद खाने भी लग गया। इतना ही नहीं, बुरे वक्त में जब मिस्टर टी के भाई मखुलू ने उसे अपने प्राइड में रहने की अनुमति दी तब उसने एक एक करके प्राइड के बच्चों को न केवल खत्म करता गया बल्कि खत्म करने के बाद उन बच्चों को खाता भी गया। मिस्टर टी के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वो शानदार लायन किस लेवल का था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े और इतने खूंखार लायन का अंत कैसे हुआ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को ये बात भी पता होगी कि मिस्टर टी का अंत करने वाले सेलाटी लायंस थे, जिन्होंने मिस्टर टी को बहुत ही बेरहमी से और तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि सेलाटी लायंस ने मिस्टर टी को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। तो इस कहानी को अच्छे से जानने के लिए हमें जाना होगा इसके पास्ट में। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब सेलाटी लायंस का जन्म भी नहीं हुआ था। यानी इस कहानी में हम जानने वाले हैं सेलाटी लायंस के 2 पिता यानी गोल्फ कोर्स लायंस के बारे में और जानेंगे इन गोल्फ कोर्स लायंस का अंत कैसे हुआ और क्या ताल्लुक था गोल्फ कोर्स का मिस्टर टी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इन 2 शेरों का जन्म यानी 2 गोल्फ कोर्स लायंस का जन्म साल 2002 के अंत में सेलाटी प्राइड में हुआ था और प्राइड में 3 मेल कब्स पहले ही मौजूद थे जिनका जन्म इन 2 गोल्फ कोर्स के कुछ ही हफ्ते पहले हुआ था। यानी इस सेलाटी प्राइड में टोटल 5 नर बच्चे थे और इन 5 बच्चों का पिता एक ही था जिसका नाम था रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर की अगुवाई में ये 5 भाई न केवल छोटे से बड़े हुए बल्कि ये 5 काफी शक्तिशाली भी बने। जिस इलाके में ये सेलाटी प्राइड राज कर रहा था उस इलाके को रोलर कोस्टर मेल्स ने 3 ओल्ड गोल्फ कोर्स मेल से छीना था। अब तक 5 गोल्फ कोर्स लायंस इतने बड़े हो चुके थे कि वे खुद के दम पर किसी भी इलाके पर कब्जा कर सकते थे। इससे पहले कि ये 5 गोल्फ कोर्स भाई किसी और इलाके में किसी नए प्राइड पर कब्जा कर पाते उससे पहले इन 5 भाइयों के पिता यानी रोलर कोस्टर मेल्स अपने इलाके को छोड़कर कई और चले गए। अब इन 5 दबंग भाइयों पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था, यानी अब ये 5 हो गए थे आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये 5 भाई कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने पिता के चले जाने के बाद ये 5 शेर खुद के ही प्राइड पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे। साल 2007 का वक्त था और इस साल इन भाइयों को खुद के ही प्राइड की शेरनियों के साथ मेटिंग करते हुए देखा जाने लगा। इसके अलावा इन भाइयों ने अपने ही प्राइड पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन साल के आखिरी तक प्राइड में आपसी लड़ाइयाँ हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके चलते 5 में से 3 भाइयों ने प्राइड को छोड़कर जाना ही सही समझा। जिसके बाद सेलाटी प्राइड में केवल 2 गोल्फ कोर्स लायंस ही बच गए और अब इन 2 भाइयों का ही राज था पूरे प्राइड पर। जिसके कुछ दिनों बाद इन 2 भाइयों को इनके अलग अलग नामों से भी जाना जाने लगा, जिसमें से एक का नाम था डार्क मैन और दूसरे का नाम था ब्लॉन्डी मैन। कुछ महीनों बाद गोल्फ कोर्स लायंस सेलाटी प्राइड को छोड़कर चार्ल्सटन प्राइड में चले गए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने सेलाटी प्राइड को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इन शेरों के 2 प्राइड थे और वे न केवल दोनों प्राइड की रक्षा करते थे बल्कि दोनों प्राइड में टाइम टू टाइम जाना आना भी करते थे। और ऐसा इसीलिए भी पॉसिबल था क्योंकि दोनों प्राइड पास पास में ही थे। लेकिन एक दिन 3 टूलॉन मेल लायंस ने इन 2 भाइयों को चार्ल्सटन प्राइड से खदेड़कर प्राइड पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद 3 टूलॉन मेल लायंस ने इन 2 भाइयों के सारे बच्चों को खत्म भी कर दिया। लेकिन इन 2 भाइयों का एक सेलाटी प्राइड और इनके
जिनके बच्चे पूरी तरह से सही सलामत थे। यानी इन दो गोल्फ कोर्स लायंस के 5 नर बच्चे सेलाटी प्राइड में पूरी तरह से सुरक्षित थे। चार्ल्सटन प्राइड को गंवाने के बाद इन दो भाइयों की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती ही गई। 2008 के अक्टूबर महीने में ये दो भाई एक बहुत ही कमजोर भैंसे को खाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस भैंसे को टीबी की बीमारी थी, इसीलिए वो भैंसा कमजोर हो चुका था। लेकिन इन दो गोल्फ कोर्स लायंस यानी डार्क मैन और ब्लॉन्डी मैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भैंसा कैसा है। वो भैंसा कमजोर रहो या तंदुरुस्त रहो, उन्हें तो सिर्फ खाने से मतलब था। लेकिन उस भैंसे को खाने के बाद इन दो भाइयों को भी टीबी की बीमारी हो जाएगी, इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यानी 2008 के अंत तक दोनों भाई काफी कमजोर नजर आने लगे, जिन्हें देखकर सबने ये मान लिया कि अब ये दो भाई ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इन सब को गलत साबित करते हुए साल 2009 में यानी 2009 के जून जुलाई के महीनों में ये दो भाई फिर से एक बार नजर आए, लेकिन कमजोर अवस्था में नहीं बल्कि तंदुरुस्त और ताकतवर अवस्था में। लेकिन 1-2 महीने बाद ये दो भाई फिर से लापता हो गए और ऐसे लापता हो गए कि इन दोनों की खबर किसी को भी नहीं थी। सबको लगने लगा कि इन दो भाइयों की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद यानी 2009 के अक्टूबर महीने में इन दो गोल्फ कोर्स भाइयों ने फिर एक बार सबको गलत साबित कर दिया। यानी इन दो भाइयों ने सफारी जीप में बैठे लोगों के सामने इतनी खतरनाक एंट्री की कि सभी लोग इन दो भाइयों को देखकर हैरान रह गए। यानी ये दो भाई बफेलो के एक बड़े से झुंड को दौड़ाते हुए नजर आए, जिसके बाद इन्होंने सबके सामने एक बफेलो को भी मार गिराया। इन दो भाइयों में डार्क मैन पहले की ही तरह नॉर्मल था, लेकिन ब्लॉन्डी मैन काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा था। इससे पहले जब कभी भी ये शेर गायब होते थे तो एक साथ गायब हो जाते थे, लेकिन इस बार दोनों में से केवल एक ही शेर गायब हो गया था और वो था ब्लॉन्डी मैन। ब्लॉन्डी मैन के गायब हो जाने के बाद अब केवल डार्क मैन ही बचा था। वैसे ब्लॉन्डी के साथ असल में हुआ क्या था ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ब्लॉन्डी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि ब्लॉन्डी के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद एक खबर सामने आई थी कि दो मापोगो लायंस यानी कि मिस्टर टी और किनकी टेल ने अपने इलाके के आखिरी छोर पर एक अडल्ट लायन को जान से मार डाला था। और ऐसा कहा जाता है कि वो लायन ब्लॉन्डी मैन ही था। यानी सेलाटी लायंस के एक पिता की जान मिस्टर टी और किनकी टेल ने ले ली थी। लेकिन मिस्टर टी और किनकी टेल को ये बात पता नहीं थी कि जिस ब्लॉन्डी की जान उन्होंने ली है उसके 5 बेटे भी हैं, जिन्हें दुनिया जानती है सेलाटी के नाम से। फिलहाल ब्लॉन्डी के बेटे उतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए थे कि वे मिस्टर टी और किनकी टेल को खत्म करके अपने पिता की मौत का बदला ले सके। ब्लॉन्डी के मर जाने के बाद उसके भाई डार्क मैन की कहानी यूं ही आगे बढ़ती रही। कुछ दिनों बाद डूबे गेम रिजर्व ने एक रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने एक कमजोर शेर को देखा है। वो शेर इतना कमजोर हो चुका था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसके गले के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। डार्क मैन अब ज्यादातर मापोगो लायंस के इलाके में ही रहता था, जिसके कुछ महीनों बाद वो आर्थुसा के एलिफेंट प्लेन्स में नजर आने लगा। हालांकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन बाल ज्यादा झड़ जाने के कारण वो किसी यंग लायन की तरह लग रहा था और जंगल के किसी भी इलाके में भटकता रहता था। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद के दम पर शिकार कर सके, इसीलिए वो स्कैवेंजिंग करके और दूसरे छोटे मोटे शिकारी जानवरों का शिकार छीन के अपना गुजारा कर लिया करता था। और कभी कभी तो वो मजिंगलानी लायंस और एनकुहुमा लायंस के द्वारा किए गए शिकार को भी खाने के लिए उनके बीच चला जाया करता था। ऐसा इसीलिए भी पॉसिबल था क्योंकि वो ज्यादातर अपने से ताकतवर शेरों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन 2010 के अक्टूबर महीने में डार्क मैन एनकुहुमा लायंस के द्वारा किए गए शिकार को खाने के लिए उनके पास चला गया, जिसके बाद एनकुहुमा लायंस ने उसे भगाने की कोशिश तो की, लेकिन उसने खुद को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे उन शेरों के साथ खाने का मौका मिल गया। एक बंजारे शेर की जिंदगी कैसे जीते हैं ये डार्क मैन पूरी तरह से सीख चुका था। इसके बावजूद भी वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई से लड़ रहा था जिससे वो कभी जीत नहीं सकता था। और वो लड़ाई थी टीबी नाम की बीमारी, जो कि उसे एक बार
फिर कमजोर बना रही थी। जिसके बाद 9 नवंबर 2010 को लोंडोलोजी गेम रिजर्व के नॉर्थन बाउंड्री में उसे मृत पाया गया। तो इस तरह से सेलाटी लायंस के दोनों पिताओं की मौत हुई। एक पिता यानी ब्लॉन्डी मैन गोल्फ कोर्स को मिस्टर टी और किनकी टेल ने खत्म किया और दूसरा टीबी की बीमारी से मर गया। टीबी की बीमारी से मरने वाले पिता का गम सेलाटी लायंस को नहीं था, लेकिन जिन्हें मिस्टर टी और किनकी टेल ने मारा था उनसे बदला लेने का वक्त आ चुका था। लेकिन सेलाटी लायंस अपने पिता की मौत का बदला केवल एक ही लायन से ले सकते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 8 जून 2010 को मजिंगलानी शेरों ने किनकी टेल को खत्म कर दिया था। जिसके बाद बचा था सिर्फ मिस्टर टी। अकेला होने की वजह से मिस्टर टी अपने भाई मखुलू के प्राइड में चला गया था। मिस्टर टी और मखुलू को मापोगो लायंस के नाम से जाना जाता है और मापोगो झुंड में पहले 6 शेर हुआ करते थे, जिसमें से किनकी टेल को मजिंगलानी शेरों ने मार डाला था। प्रीटी बॉय और रास्टा लापता हो चुके थे और अब बचे थे सिर्फ 3 शेर, मखुलू, स्कार और मिस्टर टी। 16 मार्च सन 2012 को 5 दबंग शेरों का एक गठबंधन दक्षिण से मापोगो बंधुओं के इलाके में आ गया और इस गठबंधन का नाम था सेलाटी, यानी गोल्फ कोर्स लायंस के 5 बेटे जो अपने पिता की मौत का बदला लेने आ चुके थे। इलाके में घुसते ही पांचों सेलाटी लायंस मापोगो लायंस के पीछे पड़ गए थे। जिसके बाद उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक मापोगो को बाकी सभी भाइयों से अलग कर दिया था और वो मापोगो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी ही था। अब इन 5 शेरों के हाथों से मिस्टर टी का जिंदा बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि सेलाटी लायंस ने मिस्टर टी के पीछे के दोनों पैरों को न केवल फ्रैक्चर कर दिया था बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली थी। कुछ देर के लिए सेलाटी लायंस मिस्टर टी को अधमरा छोड़कर चले गए थे, लेकिन वे कुछ समय बाद वापस आए। जिसके बाद उन्होंने खूनी खेल शुरू कर दिया। जिस तरह से मिस्टर टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह से वो सेलाटी लायंस का सामना कर रहा था, उससे पता चलता है कि मिस्टर टी कितना शानदार शेर था। लेकिन अफसोस कि वो जिंदा नहीं बच पाया। तो दोस्तों, इस तरह से सेलाटी लायंस ने मिस्टर टी को खत्म करके अपने पिता की मौत का बदला ले ही लिया। दोस्तों, मैंने मापोगो लायंस की वीडियो 3 पार्ट्स में बनाई है और तीनों पार्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें आपको मापोगो लायंस का खूनी खेल देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।